अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अनीला और इस वक्त आप मौजूद थे मेरे यूट्यूब चैनल अनीलाज़ नॉवल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे होंगे। तो जनाब आज मैं हाजिर हूँ असीरे इश्क की किस्त नंबर 32 के पार्ट 2 के साथ। जैसा कि वादा किया था तो हाजिर हूँ। जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। मेरी नॉवल आप लोगों को कैसी लगती है अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें, मुझे बताया करें। इससे मेरी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है, मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी नॉवल की तरफ। हिस्सा 2। रानी मेरी जान, कहाँ हो तुम? ज़हरान उसे मुतरद्दिद होकर पुकार रहा था। ज़हरान। रानी की धीमी सी दबी-दबी आवाज़ ज़हरान के समातों से टकराई। रानी, कहाँ हो तुम? ज़ह ज़ह ज़हरान, रानी। ज़हरान ने रानी की आवाज़ का ताक़्क़ुब किया, तो उसे बड़े से एक गिरे हुए मलबे के करीब से आवाज़ आती हुई महसूस हुई। ज़हरान बर्क़ फुर्ती से उस मलबे के नज़दीक पहुँचकर उसे अपने दोनों हाथों से हटाया। रानी मलबे के नीचे ही मौजूद थी। नीचे कब्रनुमा ज़मीन की खुदाई की गई थी, जिसके अंदर रानी थी। उसकी हालत किसी मुर्दे से भी बदतर हो चुकी थी। ये वही रानी थी, जिसके चेहरे की शादाबी और होठों की सुर्ख़ी ज़हरान को अपना दीवाना बनाती थी। आज उसके चेहरे का रंग फ़क पड़ चुका था। होठों पर प्यास की शिद्दत और पूरी क़ुव्वत से चीखने की वजह से दरारें पड़ चुकी थीं। जिस्म के एसाब इस कदर ढीले-ढाले पड़ चुके थे कि उसका खुद के बल पर चलना तो दूर, खड़े रहना भी नामुमकिन था। ज़हरान ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेटना चाहा। ना, ना, ना बड़े भाई, इतनी क्या जल्दी है? पहले हमसे अपनी मेहमान नवाज़ी तो करवा लें। एक नौजवान जिन ने ज़हरान का हाथ रोकते हुए मुस्कुराकर बोला। तुम? ज़हरान ने देखा ये कोई और जन नहीं, बल्कि वही नौजवान था जिसका तज़किरा फ़ातीन ने किया था। जी, मैं। आपने बिल्कुल सही पहचाना। क्या चाहते हो तुम? और मेरी रानी से तुम्हारी क्या दुश्मनी है? हा हा हा। मैं कुछ नहीं चाहता। मैं तो बस किसी के हुक्म की तामील कर रहा हूँ। नौजवान ने हंसते हुए कहा। किसके हुक्म की तामील कर रहे हो? बताओ मुझे। मैं उसे यहीं इसी कब्र में गाड़ दूंगा। ज़हरान गज़बनाक लहजे में गोया हुआ। अबीर, मैंने तो ये सब कुछ अबीर के कहने पर किया है। वो उस लड़की से बहुत मोहब्बत करता है और उसे ये लड़की हर कीमत पर चाहिए थी, सो मैंने आपके महल से इसे अगवा कर लिया। मैं जानता था ये काम अबीर के अलावा कोई कर ही नहीं सकता। उसे तो मैं देख लूंगा। ये कहता ज़हरान रानी को उठाने की कोशिश करने लगा। तभी एक भूरे रंग के भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया और ये कोई और भेड़िया नहीं बल्कि वही जिन था। अब ज़हरान भी सियाह भेड़िए के रूप में आ चुका था। दोनों में घमासान मुकाबला शुरू हो चुका था। यहाँ पे रानीम का ख्वाब सच्चा साबित हुआ था। उसने जिस भूरे रंग के भेड़िए को ख्वाब में देखा था, जिसने ज़हरान को नुकसान पहुंचाया था, रानीम को उठाकर ले गया था, वो भेड़िया अबीर नहीं बल्कि यही नौजवान जिन था। रानीम की हालत ऐसी थी कि वो हिलने के भी काबिल नहीं थी। वो वहीं कब्र में बेजंबिश वजूद के साथ पड़ी थी।
ज़ुफ़रा, हम बचते-बचाते यहाँ तक आ तो गए हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि रानीम कहाँ है? इन लोगों ने रानीम को कहाँ छुपा रखा होगा? अबीर उस ख़ेमे के करीब खड़ा था, जहाँ उसने आयला ख़ातून को जाते देखा था। अबीर, हमें कोई न कोई सुराग मिल ही जाएगा। आप हिम्मत से काम लें। चलो देखते हैं। अभी अबीर ने इतना ही कहा था कि अबीर की नज़र आयला ख़ातून पर पड़ी, तो वो ज़ुफ़रा को लेकर वहीं ख़ेमे के पीछे छुप गया। भाईजान, हमने सारा इंतज़ाम कर दिया है। सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक चल रहा है। आयला ख़ातून एक बड़े जन से मुख़ातिब हुईं, जो उम्र में लगभग सरदार सुलेमान के बराबर ही था। बहुत अच्छी बात है बहना, अब हम उस सुलेमान को नहीं छोड़ेंगे। उसके बाप ने हमारे वालिद की जान ली थी। अब हम उसकी जान लेकर उसका कबीला हथिया लेंगे, जब ही हमारा बदला पूरा होगा। जी भाईजान, हमने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया है। मैंने अपने वालिद के कातिल के बेटे से शादी करके किस कर्ब की ज़िंदगी गुज़ारी है, आप सोच भी नहीं सकते। हम जानते हैं आइला, तुमने इस मंसूबे में बहुत बड़ी कुर्बानी दी है। जब ही तो हम तुम्हें इस कबीले का सरदार बनाना चाहते हैं। उससे हमारी ताकत दुगनी हो जाएगी। फिर कोई भी मुकाबिल कबीला हम पर बुरी निगाह डालने से पहले 100 बार सोचेगा। जी भाईजान। कौन है? कौन है वहाँ? आयला खातून अपने भाई से बात करने में मसरूफ़ थीं। जब उन्हें शक हुआ कोई उनकी बातें सुन रहा है। जब उन्होंने ख़ेमे के चारों अतराफ मुआयनाखेज़ी से देखा, तो वहाँ कोई मौजूद न था। कोई नहीं है भाईजान, मेरा वहम था। हुँ, सही। उस इंसानी लड़की को जान से मार दिया तुमने? क्योंकि हमें जल्द अज़ जल्द ये काम सरअंजाम देना होगा। भाईजान, मैंने शमशेर को इस काम के लिए उस पुराने किले के खंडरात में भेज दिया है। अब तक तो वो अपना काम कर चुका होगा। बहुत आला। अब मुझे जल्द अज़ जल्द सुलेमान की मौत की खबर सुनने का इंतज़ार है। जी भाईजान, हम बहुत जल्द ये खुशखबरी सुनेंगे। ये कहते हुए दोनों भाई-बहन खबासत से कहका लगाने लगे। ज़ुफ़रा, हमें जल्द अज़ जल्द उस कबीले के पुराने किले को ढूँढना होगा। अबीर और ज़ुफ़रा ख़ेमे के पास खड़े आयला ख़ातून और उनके भाई की बातें सुन चुके थे। अबीर को अब सारी कहानी समझ आ चुकी थी। उसे अब जल्द अज़ जल्द रानीम को बचाना था, वरना बहुत बड़ी क़यामत बर्पा होगी। अबीर, वो देखें, वो एक किला-नुमा इमारत है, जो काफ़ी पुरानी लगती है। उसकी हालत भी खंडरात जैसी हो चुकी है। सुफ़रा ने उँगली के इशारे से दिखाया। हाँ, चलो मुझे लगता है रानी वहीं होगी। ये कहकर दोनों खंडरात की ओर चल दिए। यहाँ ज़हरान और शमशेर की जंग चल रही थी। कोई हार मानने को तैयार न था। शमशेर भी बहुत ताकतवर और फुर्तीला जिन था, लेकिन ज़हरान भी किसी से कम न था। वो उसके हर दाँव पेच को उसी पर इस्तेमाल कर जाता था। लेकिन यहाँ रानी की हालत अब मरने की सी हो चुकी थी। पा प पानी, रानीम ने बामुश्किल कहा, लेकिन उसकी सुनने वाला कौन था? रानीम! अबीर ने रानीम को इस हालत में देखा
تو شدید غم کی کیفیت سے اسے پکارا۔ آخر جو بھی تھا، رانیم سے اسے محبت تھی۔ بے شک اس نے زہران کے لیے اپنی محبت کی قربانی دی تھی، لیکن اسے آج بھی رانیم سے محبت تھی، اور اس سے اس وقت رانیم کی یہ حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ وہ تیزی سے آگے بڑھ کر اس قبر سے رانیم کو نکال کر اسے اپنی گود میں اٹھایا۔ رانیم کی تو حالت ایسی بھی نہیں تھی کہ وہ مزاحمت کے لیے کچھ لائے عمل کرتی۔ زہران نے شمشیر کو شکست دی تھی۔ اب وہ رانیم کے پاس جانے ہی لگا تھا کہ اسے ابیر کی باہوں میں دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ ابیر! زہران غراتے ہوئے اسے پکارا۔ میں نے کہا تھا رانیم سے دور رہنا۔ یہ کہتے ہی زہران نے اپنی آنکھیں بند کی، مٹھی کا دائرہ بنایا۔ اب وہ ابیر پر اپنی سحر کا اٹیک کرنے والا تھا۔ زہران، تم غلط سمجھ رہے ہو۔ ابیر ابھی کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ زہران نے ابیر کی کوئی بھی بات سنے بغیر ہی اپنے ہاتھوں سے نکلے آتشی گولے کو ابیر کی جانب بھیجا۔ یہ اٹیک جنات کو مارنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ آج کے ایپیسوڈ کا اختتام ہوا، تو آپ لوگوں کو یہ ایپیسوڈ کیسی لگی اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ اور میری اولڈ ناول بھی آبرو، آتش عشق، ماہرو، یہ سب آپ لوگ ریڈ کر کے مجھے بتایا کریں، کامنٹ کیا کریں۔ آپ لوگوں کے کامنٹ سے ہی مجھے لکھنے کا حوصلہ بڑھتا ہے، دل چاہتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ لکھوں۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔